हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण और छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। अलंकार में एमक अलंकार श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही जो पार्ट 1 है अलंकार किसे कहते हैं, इनके प्रकार, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर देख लेना। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। अब इन्हीं शब्दों के आधार पर अलंकारों को बांटा गया है। कई प्रकार के अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार मैंने बताया था, है ना, इसके पिछले वीडियो में। अनुप्रास मतलब जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो लेकिन शब्द नहीं, वहां पे वर्ण हो। ध्यान रखना, शब्द नहीं वर्ण। वर्ण जब इन्हीं पहला अक्षर सेम रहे, बार बार आए, तो वहां पे क्या था? अनुप्रास अलंकार। लेकिन यहाँ पे एमक अलंकार में क्या है कि जहां पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो रही, आवृत्ति हो रही। आवृत्ति का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक वही शब्द आ जाए, समझ रहे हैं? एक के बाद एक वही शब्द हो जाए तो आवृत्ति कहलाती है। पुनरावृत्ति आवृत्ति यही, ठीक है ना। आवृत्ति मतलब वहीं वहीं पे शब्द, ठीक है ना, बार बार आ जाए, लगातार होना चाहिए, लगातार। दूसरे जैसे दो शब्द है, मान ली कनक कनक, तो कनक कनक के बीच में कुछ नहीं है, कनक और कनक लगातार आवृत्ति है, उनके बीच दूसरा कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखना है। तो जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही हो और उनका अर्थ क्या है, हर जगह अलग अलग होता है, वहां पर एमक अलंकार होता है, ठीक है ना। इतना समझ गए? देखिए एग्जाम्पल से आप समझेंगे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौरात नर, यही पाए बौराए। अब देखिए यहाँ पे कनक कनक दो ही शब्द हैं लेकिन इनकी पुनरावृत्ति हो रही, वहीं वहीं पे दो बार है, ध्यान रखना। लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यहां पर मैंने डिटेल भी लिख दिया है कि यहां कनक का दो बार प्रयोग हुआ है। एक बार का अर्थ है सोना और दूसरी बार का अर्थ है धतूरा। अब यहां पर ध्यान यह भी रखना है कि कनक कनक मतलब बीच में डैश लगा है, आवृत्ति इसी को कहते हैं हम, आवृत्ति इसी को कहते हैं। नहीं तो एक कनक यहां पे होता और एक कनक यहां पे होता, इस कंडीशन में हम इसे नहीं कह सकते थे एमक अलंकार, ठीक है ना। तो अपना एमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार हो रही है, मतलब दो या दो से अधिक बार भी हो सकती है और उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे एमक अलंकार होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा श्लेष अलंकार के बारे में समझें। श्लेष अलंकार मिलता जुलता है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ कराने की कोशिश किया है। श्लेष अलंकार, जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए यहां पर आवृत्ति नहीं हो रही है। आवृत्ति का मतलब पानी के बाद पानी नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। यहां पानी 3 बार है लेकिन एक ही पानी का बार बार आवृत्ति तो हुआ है, लेकिन ध्यान रखना पास पास नहीं है, दूर दूर है। आवृत्ति इसे हम नहीं कह सकते। एक ही शब्द कई बार आए हैं ये हम कह सकते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं कह सकते। आवृत्ति का मतलब होता है एक के बाद एक निश्चित पुनरावृत्ति होना चाहिए। जैसे यहां पर रहीमन पानी पानी राखी, तब यहां पर हो जाता कनक एमक अलंकार। लेकिन यहां मेरे भाइयों ध्यान रखना कि पानी तो 3 बार है लेकिन तीनों अलग अलग जगह हैं और तीनों का अर्थ भी अलग अलग है, तो यहां पर श्लेष अलंकार। तो एमक अलंकार में क्या होता है, शब्द की पुनरावृत्ति होती है, अर्थ अलग होते हैं। अच्छा, श्लेष में क्या है, शब्द बार बार आते हैं, पुनरावृत्ति नहीं कह सकते आप, मतलब एक प्रकार से आवृत्ति नहीं कह सकते उनको, यानी लगातार नहीं रहते हैं। ये आपको कंफ्यूजन में रहता है हमेशा कि कनक कनक वहां भी 2 बार है, यहां पर पानी 3 बार है, भाई दोनों में बार बार आ रहे हैं तो होना तो चाहिए सेम अलंकार, लेकिन ऐसा नहीं है। कनक कनक लगातार आपने पढ़ा, लेकिन यहां पर पानी पानी जो पढ़ रहे हैं वो 3 जगह है, लेकिन तीनों में निश्चित डिफरेंस नहीं है। थोड़ी से बीच में शब्द बने हुए हैं जिनके कारण उनका डिफरेंस अलग अलग है, मतलब एक निश्चित क्रम में नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए श्लेष अलंकार में जो होता है उपानी का 3 अलग अलग अर्थ है लेकिन दूर होने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार है। ध्यान रखना है, बस इतना डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे यहां पर देखिए मैंने हिंदी में क्या लिखा है, यहां मोती का अर्थ चमक है, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। और मानुष का अर्थ है प्रतिष्ठा तथा चून का अर्थ है जल, जो पानी से अलग अलग प्रभावित हो रहे हैं। मतलब यहां पर 3 बार जो है शब्द लिए गए हैं, मोती मानस चून, तो मोती के लिए भी पानी रखा गया है ना। रहमन पानी राखिए मतलब पानी मतलब एक प्रकार का चमक, अर्थात मोती में चमक रहना चाहिए, ठीक है। बिन पानी सब सून, तो ये मानस के लिए है, तो मानस यानी मानुष है ना, और इसके पानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, ठीक है। पानी गए ना उबरे बिन मोती मानस चून, ये चून का मतलब है यहां पर देखिए जल से संबंधित है, क्योंकि चून में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो यहां जल से संबंधित है, ठीक है। तो तीनों का अर्थ अलग अलग है, बस डिफरेंस दोनों में क्या है मेरे भाइयों कि जो एमक अलंकार है इसमें
सेम शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन श्लेष अलंकार में आवृत्ति नहीं बल्कि बार बार आती है, लेकिन आवृत्ति नहीं। आवृत्ति मतलब उसी क्रमांतराल में सेम दोबारा आ जाए, तो ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा। क्लियर स्टूडेंट? तो एमक अलंकार और आप लोगों ने आज श्लेष अलंकार देख लिया। इसके पहले मैंने जो अनुप्रास अलंकार बताया था, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि पहले शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है। पहले शब्द मतलब जैसे का बार बार आ जाए, समझ रहे हैं ना, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ भी वहां पे समझाया था, साथ में एग्जाम्पल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है ना। तो ये चा शब्द आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो तीन चीज आप लोग आज क्लियर कर लिए, साथ साथ में अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे। अनुप्रास अलंकार में पहला वर्ण सेम आता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब चा शब्द आ रहा है ना, तो ये बार बार शब्द आ रहे हैं, शब्द में क्या है, वर्ण सेम है, ठीक है, चा, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार। लेकिन यमक अलंकार में दो शब्द ही अलग है लेकिन लगातार है, इन्हीं आवृत्ति हो रही है। श्लेष अलंकार में कई शब्द हैं लेकिन यहां पर आवृत्ति नहीं हो रही है। कई बार प्रयोग है, सब पानी का कई बार प्रयोग किया गया लेकिन यहां आवृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से तीनों डिफरेंस समझ गए होंगे। छोटा सा वीडियो, प्लीज अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि और अगला वीडियो लाना है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।